आपने आईफोन ले लिया और बहुत सारी नई नई चीजें आप ट्राई करने वाले आईफोन के साथ, लेकिन ऐसी 5 चीजें जो कभी मत करना, अल्टीमेटली आपका फोन आप स्लो कर दोगे। पहली चीज कि अपने आईफोन को किसी भी केबल से चार्ज मत करना, मतलब जो इसके साथ आती है उसी से करना। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने किसी दूसरे अडेप्टर के साथ, दूसरे केबल के साथ ट्राई किया। जो केबल MFI सर्टिफाइड नहीं होती है वो इसको प्रॉब्लम देती है। अल्टीमेटली आपकी बैटरी धीरे धीरे खराब हो जाती है और बैटरी का आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि जो लेवल है, जो हेल्थ है उसकी, वो बिगड़ती चली जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे अडेप्टर के साथ आप ये फील करोगे कि टच जो है बराबर काम नहीं कर पाता है। आप ड्रैग करना चाहते हो या स्क्रॉल करना चाहते हो और प्रॉपर स्क्रॉल नहीं होता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, जो आपके आईफोन के साथ केबल आई है उसी को इस्तेमाल करो, या फिर वो खराब हो गई है तो जाओ और एप्पल स्टोर से एक नई केबल ले लो। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी लेकिन आपके आईफोन को बचा कर रखेगी। दूसरी चीज है कि आप अपने कंट्रोल सेंटर को जो है अपने लॉक स्क्रीन पर भी ऑन रखते हो। अब क्या होता है ना, कभी आपने अगर फोन कहीं रख दिया तो कोई भी कंट्रोल सेंटर से इस्तेमाल करके आपके ये सेटिंग्स का इस्तेमाल कर लेगा, मतलब फ्लाइट मोड लगा देगा, हॉटस्पॉट चालू कर देगा या बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। उसको बंद कैसे करना है? तो भाई चुपचाप सेटिंग्स के अंदर चले जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा फेस आईडी एंड पासकोड का, इसके अंदर चले जाइए। इसके अंदर जाने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ जाना और आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल सेंटर। इस टॉगल को अगर ये ऑन है तो इसको कर दो ऑफ। जैसे ही ऑफ कर दोगे प्रॉब्लम खत्म। कोई भी आपके कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो फिर नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज है कि जब भी हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आईफोन हम बेसिकली कैमरा के लिए लेते हैं, और जब भी कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है ऊपर के ऑप्शंस के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर से मैं लाइव फोटो बंद या चालू कर दूंगा या कैमरा फीचर इस्तेमाल कर लूंगा, अंडरटोन्स। सिंपल है, ऊपर तक रीच करने की जरूरत नहीं है। नीचे से अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको सारे के सारे बटन जो ऊपर थे नीचे की तरफ मिल जाएंगे। तो ये फीचर आपके लिए बनाया गया था, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मत करो। हाँ, हालांकि अगर आप ये JPEG मैक्स इस्तेमाल करना चाहते हो उसके लिए नीचे कोई बटन नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा देख लेना। अब एक और चीज़, ज़्यादातर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो कि आईफोन पर शिफ्ट हुए हैं, भाई आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है जो बैकग्राउंड में चालू हो। इन सभी को किल करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप इनको किल करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस हर बार थोड़ी सी रैम, थोड़ा सा प्रोसेसर ज़्यादा इस्तेमाल होगा इनको फिर से चालू करने के लिए। जनरली आईफोन का बैकग्राउंड ऐप्स मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो बहुत ही कम लेवल पर अपने रैम को यूज़ करने देता है बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को। लेकिन अगर आप इनको किल करोगे तो फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को खोलने में, उस एप्लीकेशन को वापस स्टार्ट करने में। तो जनरली मैं बहुत समय से आईफोन है और बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन रहती है मेरी, मैं कभी भी किल नहीं करता हूँ एप्लीकेशन। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी जरूरत नहीं होती किल करने की। और एक बहुत जरूरी चीज़ कि आपके फोन का स्टोरेज भरता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। हम क्या करते हैं ना, एक छोटा सा ऑप्शन रहता है कि ऐड न्यू एप्लीकेशन टू होम स्क्रीन का ऑप्शन बंद रखते हैं। उससे क्या होता है, एंड्रॉइड में तो सिंपल ऐप ड्रॉअर होता है, सारी एप्लीकेशन दिखी जाती है, लेकिन आईफोन में जो ऐप ड्रॉअर होता है, जो ऐप लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स बने होते हैं, बहुत सारी चीजें बनी होती है, जहां पर कौन सी एप्लीकेशन किस पॉकेट में आपको नहीं पता चलता। मेरे पास ऐसा हुआ था कि BGMI पड़ा हुआ है, मुझे पता भी नहीं था मेरे फोन में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसका सिंपल एक सॉल्यूशन है कि आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको होम स्क्रीन एंड ऐप लाइब्रेरी दिखाई देगा, इस पे देखिए न्यूली डाउनलोडेड एप्स में ऐड टू होम स्क्रीन कर दीजिए। तो जब भी कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वो होम स्क्रीन पर आ जाएगी, और जैसी होम स्क्रीन पर आएगी आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो अगर आपके काम में नहीं आ रही है तो, वरना ये लोडेड रहेगी और आपके फोन का बहुत बड़ा स्टोरेज खा रही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर ऐप्स में जाकर ढूंढना पड़ेगा क्या चीज़ आपका स्टोरेज खा रही है। तो ये 5 चीज़ें ध्यान रखना और अपने फोन को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करना। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।